मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 3 2 0 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 देन फाइंड ए बी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और वो ये कह रहे हैं कि आपने ए बी फाइंड करना है, यानी कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने ए बी फाइंड करना है और उसके बाद दोबारा हम लिखेंगे ए और बी। अब क्योंकि शुरू में ए लिखा हुआ है इस वजह से ए मैट्रिक्स की वैल्यू इधर पुट कर देंगे -1 3 2 0। उसके बाद ये लिखा हुआ है बी, तो बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको इस जगह पर हमने लिख देना है 1 2 -3 और -5। अब इसके ऊपर आपने एरो लगा लेने हैं। एरो किस तरह लगाना है, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसके ऊपर एरो आप इस तरीके से लगाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लगाएं और इसके ऊपर आपने वर्टिकल एरो लगाना है इस तरह, और एक एरो आपने इस जगह पर लगा लेना है। अब सबसे पहले ये जो पहली रो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आपने इस तरह करना है, जो एरो की टेल है इस एरो की टेल के साथ वो मल्टीप्लाई होगी। तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 ने मल्टीप्लाई हो जाना है 1 के साथ। उसके बाद आपने फार्मूले का प्लस लिखना होता है, तो इस जगह पर हम लिख देंगे प्लस और फिर हम क्या करेंगे, जो हेड है उसको हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना -3 के साथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 कॉलम है, तो इस वजह से एक कॉलम तो इसके साथ बन जाएगा। अब एक कॉलम हमें मज़ीद बनाना पड़ेगा। अब आप समझें ये इस जगह पर नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं टेल को टेल के साथ, तो -1 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, फिर फार्मूले का प्लस और फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना -5 के साथ, यानी कि हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो इस तरह हमने ये जो पहली रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर लिया। अब ये जो दूसरी रो है इसके साथ एक और एरो लगाएंगे और सेम यही काम हमने इसके साथ करना। अब ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ऊपर वाला जो रो है उसको छुपा लें, ताकि अगर वो नज़र आएगी तो हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई करते हुए को गलती ना कर लें। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, फिर लिखना है प्लस, फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 के साथ। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, फिर लिखना है प्लस, फिर 0 ने मल्टीप्लाई होना है -5 के साथ। तो इस तरह आपने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेनी है, यानी कि टेल को टेल के साथ, फिर प्लस, फिर हेड को हेड के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है या नहीं, तो ये जो दूसरे नंबर पर चीज़ लिखी होगी ये ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे क्या है 1 1, तो इधर फिर चौथे नंबर पर -3 ये भी ठीक है, फिर 6वें नंबर पर 2 2 और फिर ये 8वें नंबर पर -5 तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अगर हम इन दो चीज़ों को छुपा लें, इसको और इसको, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -1 3 2 और 0। तो ये आपके पास पहला जो मैट्रिक्स है वो होता है। इसी तरह इन दो को अगर हम छुपाएं तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -1 3 2 और 0। तो यही लिखा है -1 3 2 और 0। यहाँ से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं। तो ज़्यादा आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप ये दूसरी टर्म, फिर ये चौथी, फिर ये 6वीं और फिर 8वीं टर्म को देखें ऊपर नीचे क्या सेम है या नहीं। तो ये जो होता है ना, ये दूसरे नंबर पर आता है, ये चौथे नंबर पर आता है, ये 6वें नंबर पर आता है और ये 8वें नंबर पर नंबर जो है इसको हम लिखकर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है।
तो ये जो लिखा है ना -1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -1। प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो इस वजह माइनस आ गया। फिर ये वाला जो प्लस है ना, इसको आपने अगली दोनों टर्म के साथ सॉल्व करना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट इस जगह पर आकर गलती करते हैं, तो इस जगह पर आपने गलती नहीं करनी है। ये जो प्लस है इसको इसके साथ आपने नहीं सॉल्व करना, ये दो अलहदा सॉल्व होंगी, और ये जो प्लस है इसने अगली टर्म के साथ सॉल्व होना है। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9। इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस प्लस माइनस, 1 2s are 2, और फिर ये जो प्लस होगा इस प्लस को आगे आपने सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस, और 3 5s are 15, तो इस जगह पर -15 आ जाएगा। अब इसी तरह 2 1s are 2, इस जगह पर 2 आ जाएगा। फिर ये वाला प्लस ने आगे सॉल्व होना है, प्लस माइनस माइनस, 0 3s are 0। उसके बाद ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, और फिर ये जो प्लस है इस प्लस ने आगे मल्टीप्लाई होना, प्लस माइनस माइनस, और 0 5s are 0। अब उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उस इस तरीके से हम लिखेंगे, ये -1 और -9, -1 और -9, क्योंकि दोनों सेम साइन है। अगर सेम साइन हो तो हम ऐड करते हैं, तो 1 और 9 कितना हो गया 10, और साइन हमेशा हम बड़ी टर्म का लगाते हैं। बड़ी टर्म क्या है 9, 9 का साइन क्या माइनस, इस वजह से माइनस आएगा, तो ये आ गया जी -10। अब इसी तरह ये लिखा हुआ है -2 और -15, ये दोनों सेम साइन है तो ये ऐड होंगे, 15 और 2 17, और साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 15 है और 15 का साइन माइनस है, तो ये आ जाएगा -17। तो ये 2 और 15 को हमने यानी कि ऐड किया, -17 इसका आंसर आया, क्योंकि दोनों के साथ माइनस था। उसके बाद 2 में से 0 को निकालेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 4 में से 0 को निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है ए बी का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।